बघेल दिल्ली के रास्ते उत्तर प्रदेश में घुसने की कोशिश करेंगे। इसके लिए अब वो दिल्ली रवाना हो रही हैं। वहीं दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश ने योगी सरकार और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। तो दिल्ली के रास्ते यूपी जाने की कोशिश करेंगे सीएम भूपेश बघेल। उनको लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई। लखनऊ में एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतारने की अनुमति उनको नहीं मिली। यूपी सरकार ने सीएम भूपेश बघेल के आने पर रोक लगा दी। एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतारने की अनुमति नहीं दी। प्रियंका गांधी के साथ जो घटना घटी उस पर भी उन्होंने दुख जताया है। क्या यूपी जाने के लिए अब वीजा लेने की जरूरत पड़ेगी, ये भी भूपेश बघेल ने कहा है। बीजेपी का असली चेहरा बेनकाब हुआ है, सीएम भूपेश बघेल कह रहे हैं। और सीएम भूपेश बघेल ने तमाम बातें कही। एयरपोर्ट पर फ्लाइट उतारने की नहीं मिली उनको अनुमति, और क्या यूपी जाने के लिए अब वीजा की जरूरत पड़ेगी, ये भी उन्होंने कहा है। प्रियंका गांधी के साथ जो घटना घटी बेहद निंदनीय है। तो यूपी जाने के लिए वीजा की जरूरत पड़ेगी, ऐसा कहा जा रहा है। लगातार यूपी की घटना ने एक सियासी मोड़ यहां ले लिया है। लगातार सियासत यहां की जा रही है। और लखनऊ एयरपोर्ट में हमारे प्लेन उतरने की अनुमति उन्होंने नहीं दी। और न केवल मुझे बल्कि पंजाब के भी मंत्रियों को, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को आने से रोका गया है। क्या उत्तर प्रदेश में अब नागरिकों के अधिकार छीन लिए गए हैं? क्या उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ खड़ा होने पर प्रतिबंध है? क्या उत्तर प्रदेश जाने के लिए अब वीजा लेना पड़ेगा? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो भी विरोधी है उसे रौंद देना चाहती है। जो भी विरोध में स्वर उठे उसे कुचल देना चाहती है, और जो सामने आया उसे गोली से भून दिया जाए, भून देना। ये इनकी रणनीति है, जिसका आप लखीमपुर में जो कल की घटना हुई है उससे स्पष्ट हो रहा है। और जिस प्रकार से खट्टर जी का जो बयान आया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि वो उनकी मानसिकता क्या है। वो सबको समाप्त कर देना चाहते हैं। विरोध का स्वर होना ही नहीं चाहिए। ये निरंकुशता की निशानी है, ये तानाशाही रवैया है। और हिंदुस्तान में प्रजातंत्र है, ये लोकतांत्रिक देश है, और इस सबको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस प्रकार से प्रियंका जी के साथ कल घटना घटी वो बेहद ही निंदनीय है। वो लखीमपुर जा रही थी, रास्ते में सीतापुर में उसे रोका गया और उन्होंने कहा आपके पास कोई गिरफ्तारी वारंट है? तो उनके पास कुछ भी नहीं था। वहां की पुलिस गुंडागर्दी उनके साथ कर रहे थे, उनके साथ धक्का मुक्की किए और उसे जबरदस्ती रोका गया। और भी विपक्षी दल के लोगों को वहां उनके घरों में ही नजरबंद करके रखे हैं। क्या प्रजातंत्र नहीं है जो लोगों से मिल सके? यही तो, यदि घटना घटती है तो विपक्ष के लोग जाते ही हैं, सत्ता दल के लोग भी जाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जा रहा था, ज्यादा जानकारी के लिए ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए, ब्यूरो चीफ। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भूपेश बघेल को लखीमपुर जाने पर और लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने मिली है, ऐसे में वो तमाम तरह की बातें करते हुए नजर आए। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए हैदर, जिस तरह से आज सीएम भूपेश बघेल का कार्यक्रम सुबह 9 बजे यहां से यूपी जाने का था, तो लेकिन वो कार्यक्रम रद्द होकर फिर वो 11 बजे का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद वहां भी परमिशन, उनके हवाई जहाज को लैंड करने की परमिशन वहां भी नहीं मिली। तो अंततः जो है भूपेश बघेल जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए, और दिल्ली में जो एआईसीसी के जो निर्देशों के बाद जो भी आगे की रणनीति बनेगी उस हिसाब से वो आगे काम करेंगे। लेकिन उनका जो लखनऊ का जो दौरा था वो बेहद अहम था इस मद्देनजर, क्योंकि एक बड़ा मुद्दा जो है कांग्रेस को जो लखीमपुर के तौर पर मिल गया है, लिहाजा वो इस मुद्दे को भुनाना चाह रही है। और ये सबसे गौर करने वाली बात ये होगी
कि इसमें जो भूपेश बघेल को सामने किया गया है, भूपेश बघेल एक ओबीसी चेहरा है और किसान चेहरा है, तो जाहिर तौर पे राष्ट्रीय आलाकमान यही चाहती है कि भूपेश बघेल को यूपी में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जाए ताकि जो इलेक्शन में है इसका फर्क देखने को मिले। जिस तरह से भूपेश बघेल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो यूपी में जो है जिस तरह से योगी सरकार कर रही है वो बिल्कुल भी जायज नहीं है और लोकतंत्र के हितों के खिलाफ है, तो जाहिर तौर पे कांग्रेस जो है इस मुद्दे को आगे चल के काफी लंबे समय तक भुनाने जा रही है, क्योंकि एक बैठे बिठाए मुद्दा कांग्रेस को इसमें मिल गया है। जी बिल्कुल, तो बैठे बिठाए मुद्दा जरूर मिल गया, लेकिन जिस तरह से किसानों की ये हिंसा हुई है, उसमें किसानों की मौतें हुई हैं, ये बहुत ही दर्दनाक और चिंताजनक है ओम प्रकाश। और जिस तरीके से अब वो वहां जाना चाहते थे, यानी सीएम भूपेश बघेल वहां जाना चाहते थे, उस पर रोक लगाना कई लिहाज से अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं उसके। हालांकि कई लोग ये कह रहे हैं सरकार के कि उसमें सुरक्षा के लिहाज से जरूरी था कि वहां राजनीति ना की जाए। अगर किसी से को कोई दिक्कत है या चिंता है इस मामले की, तो वो प्रतिनिधिमंडल बनाकर सरकार से बातचीत करे, सरकार से इस मामले में वो मांग कर सकता है किसी भी तरह की। तो इसमें जिस तरीके से लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि उनको जाने नहीं दिया गया, ये राजनीति हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं आप? हम आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं जो है राजनीति तंत्र में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, लेकिन यही कह सकते हैं कि इस घटना के बाद से जो सियासत हो रही है वो सियासत भी बेहद चिंताजनक है, कि जिस तरह से जो सियासतें चल रही है यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की, तो वो बेहद चिंताजनक है। जी बिल्कुल, तो चिंताजनक है, लेकिन जिस तरह से मौतें हुई हैं उस पर दर्दनाक हादसा ये कहा जा सकता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। हम आगे बढ़ते हैं।